हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे ड्रीम हाउस में क्या क्या काम चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है एंड लिविंग रूम का फुल टूर देने वाली हूँ। नाइट व्यू में किस तरीके का सैंडली हो, डबल हाइट में किस तरीके से मेरा लिविंग रूम लगता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, डेकोरेशन करती हूँ अपने लिविंग रूम का, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कर्टन्स लग रहे हैं एंड ये कर्टन्स अभी पहले हम इसमें दोनों साइड में जितनी भी मेरी आप ये देख रहे हो विंडो है एंड उनमें मैं डबल हाइट में ये कर्टन्स लग रहे हैं एंड पहले शेयर लगेंगे, फिर मेन कर्टन्स जो होते हैं वो लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम चल रहे हैं एंड यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है एलेक्सा से ओपन करने वाली, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं लग चुका है। तो इसी वजह से मैं आपको रिमोट से ऑपरेट करके तो नहीं बता पाऊँगी, मैनुअल ही ऑपरेट करके ये होंगे। एंड फाइनली जब वो वाला एलेक्सा से ओपन करने वाला सिस्टम इसमें लग जाएगा, ऑपरेट करने वाला, तब वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से कर्टन्स मेरे लग रहे हैं एंड शेयर कर्टन्स एंड मेन कर्टन हम यहाँ पे ऑपरेट करवा चुके हैं। एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे कि आगे मेरे ड्रीम हाउस में क्या काम चल रहा है। तो नेक्स्ट काम ये है कि डाइनिंग टेबल में हमको करवाना था पीपीएफ, तो यहाँ पे वही उसी की तैयारी चल रही है। आप अपने घर में या फिर अपने कोई भी कॉस्टली फर्नीचर में इस तरीके से पीपीएफ करा लेते हो ना, तो काफ़ी अच्छा होता है एंड इसकी वजह से आपके फर्नीचर की लॉन्ग लाइफ हो जाती है। हमारे जो फर्नीचर या फिर डाइनिंग टेबल है, अभी मेरा डाइनिंग टेबल में ये काम चल रहा है पीपीएफ का। तो यहाँ पे हम लोग कई बार क्या होता है कि हम थाली पास करते हैं या फिर प्लेट्स कुछ पास करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम, तो इसकी वजह से स्क्रैच आ जाते हैं। तो स्क्रैच फ्री रखने के लिए इसी तरीके से पीपीएफ कराया जाता है। तो मैं कौन से फर्नीचर में करवाने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल पे हो रहा है एंड बहुत अच्छा लुक आ जाता है एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग टाइम तक ये पीपीएफ हमारा चलता है। तो इस तरीके का मेरा डाइनिंग टेबल है, साथ साथ में ये भी देख लीजिए आप। तो इसी तरीके से पहले ये शैम्पू और कुछ वाटर का सॉल्यूशन इस पर अप्लाई करते हैं, फिर ये मेजरमेंट ले रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। मेजरमेंट लेने के बाद में 2 तरीके के ये पीपीएफ लगाते हैं। वन जो फर्स्ट लेयर जो होती है वो इस पर रहती है एंड सेकंड लेयर जो होती है वो 2 से 3 डेज़ में निकल जाती है। उसके बाद में जो हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो काफ़ी एकदम फर्नीचर के अकॉर्डिंग ही हो जाती है एंड पता भी नहीं चलता कि हमने इस पर पीपीएफ कराया हुआ है। एंड इस तरीके से भैया ये आप देख रहे हो इस तरीके से कर रहे हैं एंड ये करवाने के बाद में काफ़ी हमारे फर्नीचर लॉन्ग लास्टिंग एंड शाइनिंग वाले हो जाते हैं। तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर इन्होंने इस पर मेरे डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दी है एंड सेकंड लेयर ये लगाएंगे आगे। और इस तरीके से इन्होंने लीव्स पैटर्न का मेरा ये डाइनिंग टेबल है, तो इसे कट करते हुए स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रैच फ्री हो जाएगा ये डाइनिंग टेबल। एंड आगे लुक दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया है एंड आगे हम किन किन चीज़ों पे करवाने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेयर इनकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो इन्होंने सेकंड लेयर अप्लाई कर दी है एंड सेकंड लेयर भी ये अभी प्लेस कर देंगे एंड काफ़ी इसके बाद में डाइनिंग टेबल अच्छा हो जाएगा एंड स्क्रैच फ्री हो जाएगा। अगर आप भी अपने फर्नीचर को लॉन्ग लास्टिंग एंड शाइनिंग एंड स्क्रैच फ्री बनाना चाहते हो, आपने भी न्यू फर्नीचर लिया है एंड इसे लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा बनाया रखना चाहते हो, तो इस तरीके से पीपीएफ आप ज़रूर करवा लेना। ये टी टेबल है, इसी में भी हमने इस तरीके से ही करवाया है एंड आगे कौन तो आगे बता देती हूँ। और हमने हमारे ड्रीम हाउस में कहाँ पे और सारे ये करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने बाथरूम के क्यूबिकल्स है, ट्रांसपेरेंट थे, तो उनमें हमने इस तरीके से करवाया है। तो यहाँ पे भैया ने हाफ़ लगा दिया था, फिर हमने रिमूव करवा के फुल में लगवाया था, तो वो क्लिप शायद मिस हो चुका है।
तो हमने ये पूरे पैनल पे ही जहाँ से आपको दिख रहा है वहाँ तक लगवाया था। अब चलते हैं किड्स रूम में। तो ये किड्स रूम है एंड ये इनका स्टडी टेबल है। तो यहाँ पे स्टडी टेबल पे भी हमने करवाया है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों पेन से ही पेन पेंसिल मार्कर वगैरह से उनका काफ़ी यूज़ होते हैं, और इसी तरीके से आपके कॉस्टली जितने भी फर्नीचर हो उनमें आप करवा सकते हो। तो इसी वजह से हमने उनके स्टडी टेबल पे करवाया है, क्योंकि बच्चों के हाथों में पेन रहते हैं और वो पेन कई बार लीकेज हो जाते हैं, इंक लीकेज हो जाती है। इसी वजह से आप इस तरीके से उनकी स्टडी टेबल पे पीपीएफ करवा लेते हो, तो वो फर्नीचर आपका स्क्रैच प्रूफ, इंक प्रूफ एंड बाकी सारी चीज़ें जो बच्चे कई बार जाने अनजाने कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ों से भी आप अपने फर्नीचर को पीपीएफ करवा लोगे तो सारे अच्छे से ये लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा एंड आपका फर्नीचर न्यू रहेगा। एंड जब भी ये ख़राब हो जाए तो आप दोबारा से करवा सकते हो। तो बस हमने भी यही किया है, बच्चों के किड्स रूम में इनकी स्टडी टेबल पे ये पीपीएफ करवाया है। यहाँ पे हम चलते हैं, ये जिम रूम है हमारा एंड अब इसमें हम तो यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ इन रबर मैट्स का क्या काम होता है जिम के अंदर। तो ये फुल फ्लोर पे ही लगाए जाते हैं एंड इसी से हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं फ्लोर पे, तब ये हमारा पैर स्लिपी ना हो एंड डंबल्स वगैरह गिरने से भी टाइल्स वगैरह जो हमारी जो फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है, उसके बाद में ये मैट्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो फ्लोर पे जो टाइल्स लगी है वो भी ब्रेक ना हो, और इसी वजह से भी लगाए जाते हैं। और इनमें जो जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी फ्लोर पे इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे। जब वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तब मैं आपको फुल टूर ज़रूर दूंगी। एंड ये हम जो मैट्स लगवा रहे हैं उनका कलर है ब्लैक एंड ग्रे। तो ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेसन है। हमने बॉर्डर पे हमने ब्लैक लगाया है एंड बीच में जितना भी स्पेस है उसमें हमने ग्रे का कलर यूज़ किया है। एंड देन हमने एक बॉक्स बनाया है एंड देन हम फिर दोबारा से ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेसन कर रहे हैं। एंड मेरे जिम रूम का कलर जो है वो है रेड एंड मिरर भी लग चुका है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अब नेक्स्ट काम क्या हो रहा है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं नर्सरी से मिट्टी एंड पौधे लेके, एंड यहाँ पे हम अब ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, मतलब लगवाने वाले हैं इनसे पौधे एंड मिट्टी। तो यहाँ पे पहले मिट्टी भैया खाली करेंगे एंड इसके बाद में हम लोग प्लांट्स उगाने, मतलब प्लांट्स ग्रो करने की तैयारी करेंगे। तो फटाफट इन्होंने भैया ने मिट्टी निकाल दी, जितने भी प्लांट्स लेके आए थे वो रख रहे हैं। एंड अब स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम होंगे। तो भैया फर्स्ट स्टेप में तो ये प्लांट्स एंड मिट्टी लेके आए थे, फिर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा से वो लेके आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप वाला ये काम था। तो ये गजीबो है स्विमिंग पूल के बाहर। तो वहाँ पे हमने ये जितनी भी हमने स्पेस रखी थी वहाँ पे हमने वो वाले प्लांट्स लगाए जिसमें येलो एंड रेड के फ्लावर आएंगे। आगे मैं बता दूँगी आपको बाद में कोई नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, एंड क्लीनिंग होने के बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो अच्छा, जो ये स्पेस है हमारा स्विमिंग पूल से थोड़ा जो स्पेस हमने रखा है, हमने स्पेशल ही यहाँ पे पहले ही रखा था कि हम यहाँ पे गार्डनिंग कर सके, ग्रीनरी ऐड कर सके, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये स्पेस रखा था। एंड यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ये शू रैक है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग शूज़ बैठ के पहन सकते हैं। आजू बाजू में हमने ये जो रखा है वो पॉट्स रखे हैं ताकि यहाँ पे ग्रीनरी ऐड हो। ये पॉट्स हम चाइना से लेके आए थे, 2 पॉट्स, एंड इनमें हम भैया प्लांट्स लगाने वाले हैं। उससे पहले कि ड्रेनेज के लिए एक होल बनाना ज़रूरी है, तो वही कर रहे हैं। और इसमें भी एक अलग तरीके का हम लोग प्लांट्स लगाने वाले हैं। एंड इस तरीके से काफ़ी घर में ग्रीनरी, एंड आप देख सकते हो मेरे आने वाले व्लॉग या फिर पहले के व्लॉग देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो मेरे घर का थीम कुछ इस तरीके के है। ब्राइटनेस काफ़ी है, सन की रेजेस काफ़ी आती है एंड काफ़ी अच्छा, एंड सूरज की किरणें मेरे घर के अंदर काफ़ी आती है, उजाला काफ़ी अच्छा है मेरे घर का। तो आप देखना आने वाले व्लॉग में, या फिर आपने मेरे पहले के व्लॉग अभी तक नहीं देखे तो देखना। अच्छा, भैया ने प्लांट्स लगा दिए, यहाँ पे ग्रास भी उन्होंने ऐड कर दी है ताकि इसका लुक
कुछ ज़्यादा इन्हेंस हो सके, तो आप भी अपने घर में इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अब आती है, ये नाइट का टाइम है एंड अब मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो मेरे पास में इस टाइम पे काफ़ी टाइम था, कुकिंग मेरी हो चुकी है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं घर का कोई भी एक कोना लेके उसकी क्लीनिंग करने लग जाती हूँ। तो आज बारी थी, फाइनली कर्टन्स भी लग चुके हैं एंड कुछ सामान जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला था वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया, कारपेट्स भी हमने लगवा लिया है। एंड अब बारी थी सोफ़ों को क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैं एक ये ले लेती हूँ स्टिकी, और इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिमूव भी हो जाता है। जब भी इस पे पूरी डस्ट वगैरह लग जाती है तो ये रिमूव कर देते हैं एंड देन हम दोबारा से क्लीनिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इससे क्लीनिंग काफ़ी अच्छी लगी। ये टूल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जितनी भी डस्ट एंड रेसे धागे या फिर जो भी हो इसके अंदर इंक्लूमेंट्स हो जाते हैं एंड फिर हम रिमूव कर सकते हैं। इससे क्लीनिंग काफ़ी अच्छी होती है। ऑनलाइन वगैरह पे आपको मिल जाएगा, और मैंने होम सेंटर से लिया था। तो इस तरीके से आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये काफ़ी क्लीनिंग में यूज़फुल है, लेकिन एक इसमें माइनस पॉइंट है ये, जब भी हम इसे फास्ट इसे क्लीनिंग करते हैं तो ये स्लिप होके निकल जाता है, पता नहीं क्यों। मैंने इससे पहले भी एक लिया था प्रोडक्ट, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा वो पुराना होगा इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देन मैं न्यू लेके आई हूँ होम सेंटर से, आप देख सकते हो दोबारा से स्लिपी हो जा रहा है। इसी तरीके से ये बार बार हो रहा था, पता नहीं ये क्यों इस तरीके से हो रहा है। एंड यहाँ पे हमने ये ट्रंक रखा है और इसी पे ये एक पॉट्स रखा है। यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसी तरीके से डेकोरेशन कर दिया है। एंड पॉट्स भी आप देख सकते हो, पीछे वाइट कलर के जो हम चाइना से लेके आए थे उसे अरेंज कर दिया है। उनमें अभी फ्लावर्स वगैरह बाकी की ग्रीनरी ऐड करना बाकी है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी। और भी बहुत सारी आगे की प्लानिंग चल रही है, वो जिस तरीके से होती जाएगी एंड आपके साथ में शेयर करने वाली। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट की है ड्रीम हाउस के लिए मेरे, तो उनको भी स्टेप बाय स्टेप अभी जब भी वो काम कंप्लीट होगा तब आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड इस तरीके से मैं जब भी टाइम मिलता है अपने लिविंग रूम को, अपना एक घर का कोई भी एक कोना ले लेती हूँ, ताकि घर में जितनी भी चीज़ें लगी हो वो साफ़ सुथरी एंड क्लीनिंग रहे। और इनकी क्लीनिंग में किस तरीके से करती हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा डिश लिक्विड ले लिया है, थोड़ा सा मैं ले लूँगी इसमें वाटर ले लूँगी, एंड थोड़ा सा मैं इसमें लिया है मैंने तो कॉलिन लिया है, और उसी से मैं स्प्रे बोतल में तीनों चीज़ों को ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने ये डिश लिक्विड सॉप लिया है, हाफ़ ग्लास मैंने वाटर लिया है, हाफ़ ग्लास ही मैंने ये कॉलिन का लिया है। और इसी से मैं अपने ये पॉट्स जितनी भी चीज़ें हैं, सोफ़ा वगैरह, पहले सोफ़े वगैरह की सारी डस्टिंग मैंने कर ली है। एंड फिर देन मैं ये जो स्प्रे हमने बनाया है उसी से मैं इसे ड्राई क्लॉथ से इसे क्लीन करती जाऊंगी, और इसी से इनमें शाइनिंग आ जाएगी। और इन पे भी हमने ये पीपीएफ करवा लिया था, बाकी फुल मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो इतना ज़्यादा लॉन्ग बन जाता है इसी वजह से। तो ये सभी जितने भी आप टी टेबल देख रहे हैं उन सब पे भी मैंने ये पीपीएफ करवाया है। एंड अभी इस पे सेकंड लेयर बनी हुई है, इस तरीके से आपको थोड़ी शाइनिंग कम दिख रही होगी। जब ये रिमूव हो जाएगी और फर्स्ट लेयर पे आ जाएगा तब जो ओरिजिनल इसकी शाइनिंग होगी ना उसी तरीके से दिखेगा। लेकिन अभी हमने इसकी सेकंड लेयर हटाई नहीं है। हम सोच रही हूँ जब जितने दिन सेकंड लेयर चलती है चलने दो, जब ये खुद से ही रिमूव हो जाएगी तब हम इसे रिमूव करेंगे। एंड यहाँ पे ये वाइट वाला टेबल को भी आपको मैंने आगे बताया था कि इस पे भी हमने पीपीएफ करवाया था। एंड अब मैं बस ये नॉर्मल सा लिक्विड से ही इसे क्लीन कर दूंगी और पता भी नहीं चलता है कि इस पे पीपीएफ कराया हुआ है। यहाँ पे सोफ़ों की बारी है और इनको भी मैं इसी तरीके से वाइप अप करने के बाद में ये लिक्विड से ही क्लीन करती हूँ। काफ़ी अच्छे से ये क्लीनिंग हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इस तरीके से लिक्विड होममेड में लिक्विड बना लेती हूँ और इस तरीके से क्लीनिंग करना, और क्लीनिंग करके काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि अपने घर को इस तरीके से क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज़ करना हर हाउसवाइफ यही चाहती है। तो मेरा भी बस यही एक है कि मैं इस तरीके से अपने घर को क्लीनिंग करती हूँ। एंड आपके साथ में क्या क्या हो रहा था मेरे ड्रीम हाउस, मेरे घर में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका था, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी थी इसी वजह से। और इस टेबल पे भी हमने, ये टी टेबल पे भी हमने करवा लिया है।
तो ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसी तरीके से स्क्रैच प्रूफ भी हमारा फर्नीचर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर रहेगा। तो अब बारी आ जाती है ऑर्गेनाइज़ की। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट्स रखा है एंड फ्लावर्स रखे जिससे काफ़ी खुशबू इन्हेंस होती रहे, और एक पॉट्स दोबारा मैंने रख दिया है एंड इस तरीके का फाइनल लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हो डबल हाइट में मेरा ये लिविंग रूम है। तो आप देख सकते हो सीलिंग की डिज़ाइन इस तरीके से है और ये डबल हाइट में है और सैंडलियर भी लगा हुआ है। सैंडलियर को मैं आपको नज़दीक से एंड इस तरीके से बताऊंगी, आपको दिखेगा फुल डिज़ाइन। ये बटरफ्लाई का शेप है इसके अंदर एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से हमने ये गोल्ड लीफिंग का काम करवाया है, हमने ये फर्नीचर बनवाया था इसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें गोल्ड लीफिंग करवाया है एंड बैकग्राउंड हमारा वाइट रखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका लुक। आप भी अपना ड्रीम हाउस, अपना घर बना रहे हो तो इस तरीके से आप इस मेरे व्लॉग से आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से बना सकते हो। ये हमारी बैल्कनी है और ये डबल हाइट में ही है, यहाँ से हमारे बेडरूम स्टार्ट होते हैं फिर। तो इस तरीके से डबल हाइट है, हमने एक रूम स्किप करके ये वाला डबल हाइट लिया है और यही कॉन्सेप्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो आपको मैंने फुल टूर दिखा दिया है एंड नाइट्स व्यू भी मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी के सारे लाइट्स बंद करने के बाद में सैंडलियर की किस तरीके की लाइट्स होती है। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है या फिर किस तरीके से आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हो। एंड आपको कुछ आपके कोई क्वेरी हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।